हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, आज उसका लास्ट टॉपिक करते हैं पहले चैप्टर का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर हैं, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है अपना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखो, अच्छी तरह समझने की कोशिश करना इसको। देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है, ये इस गैल्वेनोमीटर की स्केल होती है। ठीक है, इसके अंदर 2 चीज होती हैं। एक तो इसका रेजिस्टेंस, इसको मैं लिख रहा हूं आरजी से। ठीक है, हर गैल्वेनोमीटर के अंदर उसकी क्या होती है? एक तो होती है उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, एक होता है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसको मैं लिख रहा हूं आईजी से। मतलब इसके अंदर एक, सबसे पहली बात तो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमेशा जो पॉइंटर रहेगा वो बिल्कुल मिडल में रहेगा। वो इस तरफ भी घूम सकता है और इस तरफ भी घूम सकता है। पहली बात आगे जाना, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है रेजिस्टेंस और एक क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आईजी। ठीक है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो होगी यहाँ पे आई जी आर। ओम्स लॉ की अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। तो हमें क्या करना है, एक बार तो इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है और एक बार इसको किस में कनेक्ट करना है? एमीटर में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जल्दी। ये लिख लेना, ये चीजें बहुत काम आएंगे अभी। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, जो पहला काम हम करेंगे वो क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप देखो, ये कोई गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है आरजी। ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना होगा? आई। यही बात होगी, मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जी, इसको मैं ये सिंबल नहीं बना रहा, ये सिंबल बना रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें हैं। ठीक है, अब यहां से आप कोई करंट दे रहे हैं और वो करंट मैंने मान लिया आई नॉट। वो करंट मैंने क्या मान लिया? आई नॉट। ठीक है, तो अब इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, देखो, सबसे पहली चीज तो 2 चीजें आप याद रखिए। गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर जितना। मैंने आपको बताया था ना, वो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, मेजरमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लेते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, अभी नहीं लिखना। 2 एम्पियर का हमने करंट यहां पे भेजा और इसकी स्केल है 2 माइक्रो एम्पियर की। मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत कम करंट स्टोर करता है, तो उसके पास खुद का 2 माइक्रो एम्पियर करंट है। ठीक है, तो क्या ये 2 एम्पियर का करंट इसके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता भाई, पूरा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस को, ठीक है, जिसका नाम है संट, जिसका नाम क्या है? संट। एक संट को हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? अब सुनिए, इसको ध्यान से देखिए आप। अब यहां से 2 माइक्रो एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर करंट जाएगा, तो इसके पास 2 माइक्रो एम्पियर चाहिए इसको। तो अब भी इसके पास बहुत सारा करंट बचा हुआ है,
तो वो सारा करंट अपना रास्ता देखने के लिए किस रास्ते पे जाएगा? इस रास्ते, ठीक है, इस रास्ते पे जाएगा। तो इस रास्ते पे बहुत सारा करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्ट तो कर दिया रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो आंसर आता है ये रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है। तो करंट अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? वहां पे कम मिलेगा। ये पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो ये जो एक पूरी डिवाइस है, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एमीटर। इतनी बात समझ गए होगे आप शायद, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां पे करंट गया आईजी, तो यहां पे बचा हुआ करंट कितना बच गया? आई नोट माइनस आईजी। इतनी बात समझ गए आप? तो आप संट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब ये देखिए संट क्या होता है। ये एक ही है संट और एमीटर। संट को ही हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। संट से हम बनाते हैं एमीटर। तो संट सबसे पहली बात तो एक लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करते तो फिर भी करंट यही सेम जाता, ठीक है। इसको कनेक्ट किस में करते हैं? पैरेलल में। ये दो चीज समझ गए आप, ठीक है। अब मैं संट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो। ठीक है, इस डायग्राम में आप केवीएल अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग केवीएल। केवीएल आप जैसे ही अप्लाई करेंगे देखो क्या बनेगा भाई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कहीं से भी आप चल पड़े, ठीक है। तो यहां की वोल्टेज पूरी कितनी है? आई नोट माइनस आई जी, माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस एस, ऊपर आएंगे तो प्लस है माइनस आई जी आर जी इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। केवीएल लगाना आता है ना, वही चीज लगाई हमने, ठीक है। इसको देखो मैं क्या लिखता हूं, आई नोट माइनस आई जी इंटू में एस इज इक्वल टू आई जी आर। ओके, एस की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो एस की वैल्यू आपके पास आएगी एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन में आई नोट माइनस आई जी। तो ये होती है संट की वैल्यू, ठीक है। बताइए क्या ये चीज समझ में आई आपको? बताइए, ठीक है। दूसरी चीज, एक इसका केस लेते हैं हम। केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यही काम आता है काफी बार, कि जो आई नोट है वो बहुत ही बड़ा होता है आई जी से। अभी मैंने बताया था, आपका एग्जांपल देंगे कि जो अप्लाइड करंट होता है ना वो बहुत बड़ा रखते हैं हम आई जी से, क्योंकि आई जी तो एक गैलोमीटर करंट है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसको आई नोट को हम, ठीक है, आई नोट माइनस आई जी, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे? आई नोट, क्योंकि आई जी तो जीरो हो ही जाएगा फिर, ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मूला बचेगा वो फॉर्मूला ही बचेगा, देखो आई जी आर जी अपॉन में आई नोट। बताइए क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। और यहां का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो देखिए कितना बचेगा। नेट रेजिस्टेंस देखो 1 अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर जी प्लस 1 अपॉन में एस। पैरेलल में है दोनों, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी बचेगी बताइए मुझे आप? आर जी एस अपॉन में आर जी प्लस एस। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आर नेट होगा, ठीक है। अगली चीज, एक और चीज इसमें अभी लास्ट, फॉर आइडियल एमीटर, ठीक है, फॉर आइडियल एमीटर, ठीक है। आर को आप किसके बराबर रखेंगे? जीरो। आइडियल एमीटर अगर हम रखेंगे तो जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो, ठीक है। आइडियल एमीटर का मतलब करंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? जीरो। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इसके बेनिफिट है दो।
ठीक है, वो एक बेनिफिट तो ये है, इससे एक्यूरेसी अच्छी आती है। दूसरा, इसका रेंज इंक्रीज होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये शायद आपको समझ में आ गई। यही पूरा एमीटर है, बस एमीटर में केवल इतना ही काम है। ठीक है, संट एमीटर एक ही बात है। ठीक है, संट पहले बताते हैं कि संट क्यों कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये पूरी डिवाइस एमीटर होती है। बताइए, क्या ये समझ में आ गया पूरा काम? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, और वो पेज है 172। ठीक है, क्वेश्चन करने से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी के लिए, यहां मिटा देता हूं। चलो, देखो 172 पेज पे है 4.28। जो क्वेश्चन है वो सुनिए क्या है, इसी पे बेस बता रहा हूं। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, इसका रेजिस्टेंस मुझे रखा 15 ओम। ठीक है, एंड द मीटर शोज ए फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। फुल डिफ्लेक्शन आई नोट, ये आई जी तो गैल्वेनोमीटर करंट है, फुल डिफ्लेक्शन होगा 0 से आई नोट। ठीक है, मतलब ये करंट जो हम जा रहे हैं ये है 4 मिली एम्पियर। ठीक है, फुल डिफ्लेक्शन का मतलब ये वाला जो हम दे रहे हैं वो। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6? अच्छा, ये जी है, आपको आई नोट निकालना है। देखिए, सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस और फुल डिफ्लेक्शन ये बता रखा है कि फुल डिफ्लेक्शन इसका इतना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, और एमीटर में कन्वर्ट करते वक्त आपको करंट इतना बनाना है। मतलब अगर करंट इतना आएगा ना तो ये करंट पास होगा, तो आई नोट की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत आसान काम है। देखो, फॉर्मूला आपके पास है, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बताइए मुझे क्या पढ़ा था फॉर्मूला, बताइए आपने क्या किया था अभी। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, एस का फॉर्मूला क्या था, एस का फॉर्मूला था, आपने किया था आई जी आर जी अपॉन में आई नोट। ठीक है, आई जी आर जी अपॉन में आई नोट। ठीक है, आप इसमें संट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बताइए मुझे आप। ठीक है, संट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये 6 एम्पियर का आपको निकालना है। तो देखिए आप इसमें S इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी, देखो 4, आर जी की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, 10⁻³ आर जी 15, आई नोट 6, 3 2 5, तो 10 मिली ओम। तो मतलब आपको इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको जो संट लगाना पड़ेगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, 10 मिली ओम का। ठीक है, आप संट की वैल्यू 10 मिली ओम, इसका मतलब बहुत कम आ रही है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक को मैंने आपको बता रखा है, फॉलो करना है आपको। तो उसमें 4.27 एग्जाम्पल है, उसमें एक रखा है रजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस दे रखी है, फुल डिफ्लेक्शन दे रखा है। आपको कन्वर्ट करना है कितना एम्पियर, 0 से 6 एम्पियर, आई नोट मतलब 6 एम्पियर तक कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए संट की वैल्यू कितनी होगी, तो संट की वैल्यू हमने निकाल रखी है। ठीक है, आईजी नहीं यूज करना आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईजी तो बहुत ही कम करंट है, 4 मिली एम्पियर, और ये 6 एम्पियर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई नोट आईजी के कंपेयर में कितना है, बहुत बड़ा है। पहला काम समझ में आया आपको? ठीक है, दूसरा काम देखिए। दूसरा काम है वोल्ट मीटर। दूसरा काम है अपने पास वोल्ट मीटर। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, यही वो कर रखा है हमने आरजी। ठीक है,
और ये करंट इसका आई जी। ठीक है, आपने यहां से करंट दिया आई नोट, जो भी करंट आप दे रहे हैं आई नोट। ठीक है, यहां पे आपको वोल्टेज मैक्सिमम चाहिए, वोल्टेज आपको वोल्टेज इंक्रीज करनी है। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए करंट जितना हो सकते हैं उतने हम पढ़ाए ना अपनी ये भाई, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए आप करंट को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइए। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे इसमें, ये इतने सिंबल मैंने इसलिए बनाए हैं, दिस इज हाई रेजिस्टेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगा देंगे बस। एंड ये क्या हो जाए, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, याद करने का आसान तरीका सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैंने तरीका आपको समझाने को बताया था। एमीटर में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में, वोल्ट मीटर को सीरीज में। ठीक है, ये बात लिख लेना। ठीक है, तो इसमें आर एस जो है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। देखिए अब अगर यहां से मैं मैक्सिमम वोल्टेज निकालूं, मैक्सिमम वोल्टेज बताइए एक बार फॉर्मूला क्या होगा। मैक्सिमम वोल्टेज मैंने अभी बताया था, क्या होता था, आई जी आर जी। ठीक है, लेकिन इस स्टेट में नेट रेजिस्टेंस कितना है, सीरीज में है ना, आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस। बताइए क्या ये समझ में आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है बस अब। अच्छा ठीक है, ये हाई आप लिख लोगे ना, वोल्ट मीटर को किसने कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो फॉर्मूला देखो आप, उसको मैं वी नोट, पिछली बार हमने क्या माना था, ए नोट आई नोट माना था ना, इसको मैं वी नोट मान रहा हूं। ठीक है, वी नोट इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस में आर एस। ओके, अब आर एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह करोगे आप, वी नोट अपॉन में आई जी, इस आई जी नीचे लिया है। ठीक है, बस क्या गया यहाँ पे, आर जी प्लस में आर एस। ठीक है, वी नोट अपॉन में आई जी माइनस आर जी इज इक्वल टू क्या बच गया आपका, पिछले केस में हमने शंट की निकाली थी, वो भी रेजिस्टेंस था। इस केस में अब, पिछले केस में हमने पैरेलल की निकाली थी, इस केस में हम किसकी निकालेंगे, सीरीज की। ठीक है, ओके। अब यहां पे वही स्पेशल केस आता है, क्या आता है देखो, इसमें स्पेशल केस क्या आएगा बताइए आप मुझे, बताइए। इसमें स्पेशल केस क्या आएगा बताइए आप। इसमें देखो आर एस जो है वो बहुत ही बड़ा है आर जी से, ऐसा है नहीं। पिछले केस में तो हम क्या कर रहे थे, आई नोट जो था वो बहुत बड़ा था आई जी से। अब की बार आपको रेजिस्टेंस का फैक्टर देखना है। ठीक है, तो आर एस बहुत ही बड़ा होगा आई जी से, तो आर जी को क्या कर देंगे आप, नेग्लेक्ट। तो आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, बेनिफिट इसके भी वही चीज है, सबसे पहला तो ये क्या काम करेगा, एक्यूरेसी अच्छी मेजर करेगा। दूसरा, रेंज इंक्रीज होगी। ठीक है, और एक काम और बच गया, वो देखो, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यहां से जो नेट रेजिस्टेंस वो कितना है, आर जी प्लस में आर एस। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस को आप किस में रख देंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, वोल्ट मीटर में नेट रेजिस्टेंस कैसा होगा, इन्फिनिटी। आइडियल एमीटर में कैसा होगा, 0। इतना काम समझ में आया, बस ये लास्ट टॉपिक यही था। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। एमीटर में हम क्या काम करेंगे, एक रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसका नाम होगा शंट, वो शंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे।
वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है 4.27, ये 4.28 था पिछला, अब के बारे में 4.27 देखिए। देखिए इसमें क्या रखा है, ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। ठीक है, कोई गैल्वेनोमीटर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो आर जी ही दे रखा है। एंड द मीटर शोज ए फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। तो फुल डिफ्लेक्शन दे रखा 3 मिली एम्पियर। इसके बाद रखा, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। ठीक है, वोल्ट मीटर इनटू रेंज, तो वी नोट आपको दे रखा है 18 वोल्ट। 18 वोल्ट तक हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस सीरीज में वो कितना यूज किया, देखो फॉर्मूला क्या था, वी नोट अपॉन में आई जी माइनस आर जी, ये था ना, यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो वी नोट देखो कितना है यहाँ पे 18, ये कितना है 3 मिली एम्पियर, आर जी कितना है 12, तो यहाँ से 6 ये ऊपर जाएगा, तो 6000 माइनस 12 कितना जाएगा हमारे पास 5988 होगा। इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा। उसमें कितना था, बहुत छोटा था, मिली का था। इसमें कितना करना पड़ेगा, लगभग 6000 ओम का। अगर इसको नहीं घटाते तो भी इतना फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि इसके कंपेयर में ये वैल्यू कितनी है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये अपना काम था, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आसान काम था, मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, तो ये पहला 2 चैप्टर हैं आपके हेल्प बुक के अकॉर्डिंग, वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिसमें हम 2 चीजें कर रहे थे, एक में इफेक्ट ऑफ बी और एक में जनरेट ऑफ बी, जनरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कल एक वीडियो और बनाएंगे इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो सारे तो नहीं हो पाएंगे, जो जो मुझे लगेंगे डिफिकल्ट है, जो आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको कॉपी में सारे लिखने हैं। ठीक है, ये बात मैं दोबारा नहीं कहूँगा, कॉपी में आपको सारे करने हैं याद कर करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो नहीं होंगे वो आपसे मेरे से पूछेंगे। कल मैं एक वीडियो वैसे बनाऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। ओके, गुड बाय आज के लिए।